Hello student, today I am teaching you social science for class 8th. This video is of your chapter 6 of your geography, that is human resource. So in this chapter we will cover the following topics like human resource, the meaning of human resource, the study of pollution, population, its size, distribution and characteristics, factors affecting distribution of population, social, cultural and economic factors, composition of population, pattern of population change and study of India's population. So first of all, the first topic is human resource. So as we know that human resource are very important, and human resource we can say people are the greatest assets to a nation. किसी भी nation के लिए very important the human resource as a main and important resource, because until and unless the human resource is not well technique and well developed, then there is not the chance of the country we get developed. So the natural resource are utilized by man to convert them into useful goods. तो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ही ज़रूरी ईजिली हम यूटिलाइज कर सकते हैं उसको, सो दैट वी कैन कन्वर्ट द raw material into valuable goods or useful goods. So man with the skills and knowledge transforms natural resources into valuable goods. तो जो भी हमारे man skill है, man with the help of the skills and knowledge will easily transform the natural resources into valuable goods. So production of goods and provisions of services are done by human being. तो जो human beings होते हैं वो goods and services का production करते हैं. Man is not only the producer of the goods but as a consumer it's consume also. तो सिर्फ human being goods का production ही नहीं करते, along with the production they consume the things also. So hence the study of population is very significant. तो हम कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री के लिए पॉपुलेशन या हम कह सकते हैं पीपल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी. तो जब हम स्टैटिकली हम एक आंकड़ा लेकर के अपनी पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं तो इसको हम डेमोग्राफी कहते हैं. नाउ द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द क्वांटिटी. तो ह्यूमन रिसोर्स में हम क्वालिटी ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट होती है रादर देन क्वांटिटी, क्योंकि क्वालिटेटिव जो पीपल होते हैं वो किसी भी नेशन को डेवलप करने में दे क्रिएट अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी का मतलब है सिर्फ जनसंख्या में बढ़ना, तो उसका कोई यूज़ नहीं है. इट इज़ टोटली ओवरबर्डन फॉर एनी ऑफ द कंट्री. So by quality we mean healthy, educated, significant individuals with proper attitude towards work who added to the progress of a nation and a wise use of natural resources. So जो qualitative people होते हैं वो healthy होते हैं, educated होते हैं and they have inefficient individuals. ठीक है, efficient individuals की requirement होती है ताकि वो proper तरीके से काम करे, सिर्फ अपना ही डेवलपमेंट ना करे, अपने देश का भी डेवलपमेंट करे. ठीक है. सो ह्यूमन बींग्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इवन इन मैनेजिंग नेचुरल एंड मैन-मेड डिजास्टर्स लाइक द इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स एंड टेररिस्ट अटैक. तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो बहुत ही मेन रोल प्ले करते हैं इन मैनेजिंग द नेचुरल जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं उसको भी मैनेज करते हैं, एज वेल एज जो मैन मेड डिज़ास्टर्स हैं, जैसे कोई इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो जाता है या कोई टेरिटोरियल अटैक हो जाता है, तो उसमें भी मैन रिसोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नाउ स्टडिंग पॉपुलेशन. अब हम अपनी पॉपुलेशन को स्टडी करें तो द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन हाईलाइट्स द फॉलोइंग थिंग्स. तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, साइज़, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, कि हमारी पॉपुलेशन का साइज़ क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. ठीक है. पॉपुलेशन ग्रोथ एंड चेंजेस इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या है और कैसे कैसे वो बदल रही है. एंड देन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, और पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. तो द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज कलेक्टेड बाय द सेंसस मैथड. तो सेंसस मैथड एक ऐसा मैथड होता है जिससे हम अपनी कंट्री की पॉपुलेशन को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, जिसको हम गणना भी कहते हैं हिंदी में. तो द सेंसस रिफर्स ऑफ ऑफिशियल कलेक्शंस ऑन
collection of population data in all its aspects which is conducted once in 10 years in India. तो जो सेंसेक्स है वो हमारे कंट्री में आफ्टर 10 ईयर इसको कंडक्ट किया जाता है, ठीक है, ताकि अपनी पॉपुलेशन को हम क्या कर सके, गिन सके, गणना कर सके, कलेक्ट कर सके डाटा. So the present population of the world is 6 billion and distribution of population in the world is highly uneven. अगर हम सिर्फ अपने कंट्री की बात ना करें, अदर वर्ल्ड की भी अगर हम बात करते हैं, तो जो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज़ नॉट इक्वल, वो अनइवन है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है. तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू द स्प्रेड ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड. तो पूरे वर्ल्ड में डिफर एरियाज में कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है. सो more than 90% of the world population lives in continents of the northern hemisphere, while the rest of the 10% of the population is confined to the continent of the southern hemisphere. तो जो टोटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड की 90% जो पीपल हैं वो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उधर रहते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रिसोर्स क्लाइमेट, गुड क्लाइमेट, easily natural resources available, okay, and 10% lives in a southern hemisphere because of the tough climates they suffers there. So the continent of Asia is the most populous and Antarctica totally uninhabited. तो जो अंटार्कटिका है उसमें 10% पीपल का रहने का कारण ये है कि वो इतना सूटेबली वहाँ पे ईजिली नेचुरल रिसोर्स उनके लिए अवेलेबल नहीं है. So the majority of the world population lives in the countries of South and Southeast Asia like India. तो जो ज़्यादा जो डेंस पॉपुलेशन रहती है या मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर्ल्ड की जो रहती है वो सॉदर्न ईस्ट एरियाज़ में रहते हैं लाइक इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, जापान, कोरिया एक्सेट्रा. सो कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप्स एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन एरियाज़ में हमें ईजिली आपको ज़्यादा पॉपुलेशन मिल जाएंगी. So the contract the population is less in polar region, high mountains, tropical deserts and thickly forested areas. तो अगर हम अपना पोलर रीजन को देखें जहाँ पे हाई माउंटेन्स है, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स एरियाज़ हैं, तो उन एरियाज़ में पॉपुलेशन कम होती है बिकॉज ऑफ द लेस नेचुरल रिसोर्सेज एंड द टफ क्लाइमेटिकल कंडीशन देयर. So the distribution can be studied through the density of the population, the number of people living in per unit area of the earth's surface. इट इज़ जनरली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर. तो अगर हम देखें तो जो कैलकुलेशन की जाती है वो पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से देखे जाते हैं कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितना पीपल रह रहा है. द एवरेज डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ 45% पर स्क्वायर किलोमीटर. तो अगर हमें एवरेज डेंसिटी देखें तो पॉपुलेशन वर्ल्ड के हिसाब से पर स्क्वायर किलोमीटर में 45 पीपल रहने चाहिए. बट इफ़ वी लुक आउट इन द इंडियन कंडीशन, सो while that of India is 365 persons, the average density of the population in China is less than that of India. तो जो हमारा इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ में रहते हैं, ठीक है. तो एज़ कम्पेयर चाइना को भी अगर हम देखें तो चाइना का भी कम है, इज़ लेस देन दैट ऑफ द इंडिया, ओके. So this much. In next video, I'll explain you the factors affecting the population distribution.